Hello बच्चों, let's see the question. The question says the sirens of two fire engines have a frequency of 650 Hz each. A man hears the sirens from the two engines, one approaching him with a speed of 36 km per hour and the other receding from him at a speed of 54 km per hour. What is the speed difference in the frequency of the two sirens heard by the man? ठीक है, take the speed of the sound to be 340 meters per second. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला है कि दो फायर इंजन है, ठीक है, जिसपे सायरन्स लगे हुए, ठीक है, और दोनों की फ्रीक्वेंसीज कितनी है? 650 हर्ट्ज. अब एक मैन को खड़ा कर दिया, ठीक है, और बोला है कि उसमें से एक जो सायरन है वो अप्रोच कर रहा है मैन को विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो दूसरा सायरन इसको रेसिडिंग कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि दूर जा रहा है उससे विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? हमें दोनों जो फ्रीक्वेंसीज मिलेगी अपैरेंट फ्रीक्वेंसीज, उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. और दिया क्या है हमें? स्पीड ऑफ द साउंड दिया है 340 मीटर पर सेकेंड. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट जैसे कि हम जानते हैं कंडीशन 1 के कि अगर मेरा जो सोर्स है, ठीक है, ये मेरा सोर्स है, अगर ये टूवर्ड्स जा रहा है, ठीक है, मेरे ऑब्जेक्ट के, ये मेरे ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स जा रहा है. अगर ये टूवर्ड्स जा रहा है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? रेस्ट पे है, ठीक है, तो जो मेरा मैन है वो रेस्ट पे है, ठीक है. अगर ये टूवर्ड्स जा रहा है, जो इस कंडीशन में जो मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस के बराबर. और वी एस क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स या फिर सायरन, वेलोसिटी ऑफ सोर्स या फिर बोल दो सायरन्स. ठीक है, कंडीशन 2 के लिए क्या होगा कि कॉन्सेप्ट हमारा कि समझो ये मेरा सोर्स है, ठीक है, ये क्या है? इस बार अवे जा रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और जो मेरा लिसनर है वो इधर पे खड़ा है, ठीक है, और ये रेस्ट पे है. तो इस कंडीशन में जो मेरा एफ डैश आ जाएगा, यानी कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, हो जाएगा एफ इंटू हो जाएगा वी अपॉन वी प्लस वी एस के बराबर. ठीक है, तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. तो फॉर कंडीशन वन के लिए देखते हैं केस 1. ठीक है, जब क्या था? जब मेरा सोर्स मूव कर रहा था टूवर्ड्स मूव कर रहा था, और जो मेरा लिसनर था वो क्या था? रेस्ट पे था. तो इस कंडीशन में जो एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी मुझे एफ कितना दिया था? मुझे एफ दिया था 650 मीटर पर सेकेंड इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना था? 340 था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 340. और जो मुझे दिया था वी एस की वैल्यू, सोर्स की वैल्यू कितनी थी? वो मुझे दी थी 36 किलोमीटर पर आवर में दिया था, ठीक है, मुझे वी एस दिया था 36 किलोमीटर पर आवर. बट मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड. तो मुझे यहाँ से अपनी वी एस की वैल्यू मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा 650 इंटू 340 डिवाइडेड बाय 330. तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 669 हर्ट्ज के. ठीक है, फॉर माई कंडीशन 1, केस 1 के लिए. केस 2 के लिए देखें. केस 2 के लिए जब मेरा सोर्स क्या था? अवे मूव कर रहा था. ये मेरा सोर्स है, ठीक है, ये मेरा सोर्स अवे मूव कर रहा था. एक मिनट, ये सोर्स जो मेरा अवे मूव कर रहा था और जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो अभी भी रेस्ट पे था. ठीक है, तो इस केस के लिए जो मेरी एफ डैश वैल्यू हो जाएगी एफ डैश इज इक्वल्स टू 650 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 340 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 340 प्लस इस कंडीशन में जो मुझे दिया गया था वी एस की वैल्यू वो कितनी दी थी? इस कंडीशन में वी एस की वैल्यू दी थी मुझे 54 किलोमीटर पर आवर के बराबर. अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा? इंटू 5/18, तो ये आ गया मुझे 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसको अगर मैं इधर पुट करूँ 15, तो लेट इज सॉल्व इन द नेक्स्ट पेज. तो ये हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 650 इंटू हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 3, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 355 के बराबर. इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें जो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी वो मिलेगी 622 हर्ट्ज के बराबर.
बट हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें दोनों कंडीशंस के फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस फाइंड आउट करना था। तो वो कंडीशन 1 की जो फ्रीक्वेंसी थी एफ डैश फॉर C1 माइनस एफ डैश फॉर C2, तो एफ डैश फॉर C1 कितना था 669 माइनस ये था 622, तो यहाँ से मुझे डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 के बराबर, ठीक है, और 6 माइनस 2 हो जाएगा कितना 4 के बराबर, तो मुझे डिफरेंस मिल गया 47 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।